बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुक है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स ए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, रिटन बाय ब्लूमैन, और इसका 7th एडिशन है और इसका पेज नंबर है 434। प्रॉब्लम नंबर 7, स्टेट एंड लोकल टैक्सेस। The US average for state and local taxes for a family of 4 is $4,172. A random sample of 20 families in a northeastern state indicates that they paid an annual amount of $4,560 with a standard deviation of $1,590। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 20 फैमिलीज़ है, उसकी एवरेज $4,560 है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन $1,590 है। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन सैंपल का हुआ, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन अननोन हुआ। तो जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन अननोन हुआ तो मैंने अपनी पहली वीडियोस में ये चीज़ बताई है कि जब सिग्मा अननोन होता है, मीन्स की पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन अननोन होता है, तो फिर आप n को देखते हैं तो n इज़ लेस देन 20 है। तो फिर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, और ये जो स्टैंडर्ड डिवीएशन है ये चूँकि सैंपल का है तो हमारा इससे कंसर्न नहीं है, हम तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन की बात कर रहे होते हैं। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन यहाँ पर अननोन हुआ, n लेस देन 30 हुआ, तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमारा प्रॉब्लम होगा। और उसके बाद वो कहता है एट अल्फा इज इक्वल टू 0.05 इज़ देयर सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट दे पे मोर देन द नेशनल एवरेज ऑफ $4,172। ये वाली जो एवरेज है वो दोबारा उसने लिखी है कि क्या वो इससे ज़्यादा पे करते हैं। तो देखिए, आपका जो इस बनेगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आपका जो सबसे पहला स्टेप हाइपोथेसिस फार्मूलेशन का बनता है वो यहाँ से बनता है, यहाँ से इज़ देयर सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट दे पे मोर देन दिस। ये जो मोर देन दिस लिखा है, मोर देन द नेशनल एवरेज, तो इससे हमारा हाइपोथेसिस फार्मूलेट हो जाएगा और हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। यानी कि उसने म्यू की बात की है कि म्यू इज़ मोर देन $4,172, ये कहा है। तो ये मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाएगा H1। क्योंकि इसमें इक्वलिटी नहीं है तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस बनेगा वो क्या बनेगा, म्यू इज़ लेस देन आर इक्वल टू $4,172। तो ये मेरा स्टेप 1 हुआ। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, जो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 दिया हुआ है। अब थर्ड स्टेप है, यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का होता है कि आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो मैंने जैसे कि अभी आपको ये बता चुका हूँ कि यहाँ पर हमारा जो फार्मूला लगेगा वो टी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करते हैं और वो किसके इक्वल होता है, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई s ओवर अंडर रूट n। अब ये आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसने कहा यूज़ पी वैल्यू। अगरचे बुक में ये पी वैल्यू मेथड नहीं यूज़ करने का कहा है, लेकिन मैं यहाँ इसको पी वैल्यू मेथड से करता हूँ, तो इसलिए मैं फोर्थ स्टेप में इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। तो ये फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप आप अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं, पहले करें या बाद में करें, डजेंट मैटर। तो यहाँ पर हम फोर्थ स्टेप में हम इसको कैलकुलेट करते हैं टी की वैल्यू को। तो इसमें हमारे पास n जो है वो कितना दिया हुआ है, वो 20 दिया हुआ है, और मेरे पास जो x बार दिया हुआ है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है $4,560 ये दिया हुआ है। और स्टैंडर्ड डिविएशन किसके इक्वल दिया हुआ है, वो है $1,590। अब ये हम फोर्थ स्टेप को करने जा रहे हैं। तो ये जस्ट हम यहाँ पर इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, टी की वैल्यू आ जाएगी, ये टी इज़ इक्वल टू एक्स बार की वैल्यू है $4,560 माइनस म्यू ऊपर दिया हुआ है $4,172, और इसको डिवाइड करेंगे हम किस पे, स्टैंडर्ड डिविएशन 1590, और डिवाइड करेंगे इसको अंडर रूट 20। तो ये अंडर रूट 20 हो गया। अब इसको हम जो है ना कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम कैलकुलेटर लिया, इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करते हैं और इस कैलकुलेटर को उठा के थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं। तो यहाँ से देखें
4560 माइनस 4172 ब्रैकेट क्लोज कर दी और इसको डिवाइड कर देते हैं, फिर ब्रैकेट लगा दें। 1590 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 20 और ब्रैकेट को इससे थोड़ा सा बाहर निकलाते हैं यहाँ से और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया है इसको यहाँ से, तो ये इसको इक्वल कर दें तो ये आता है 1.09। तो ये मेरा आंसर आ गया 1.09। तो ये t की वैल्यू आ चुकी है। अब हम जो है फिफ्थ स्टेप हम अपना करने जा रहे हैं। इसमें हम जो है चूँकि p वैल्यू मेथड की बात की है तो हम पहले p वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो ये यहाँ पर क्रिटिकल रीजन हम यहाँ पर बनाते होते हैं आम जो जनरल मेथड होता है उसमें। तो यहाँ फिफ्थ स्टेप में हम पहले p वैल्यू निकालेंगे। यहाँ चूँकि हमारे पास h1 जो है वो दिया हुआ है म्यू इज़ ग्रेटर देन $4172। तो ये $4172 है और ये इससे मीन इससे ग्रेटर की बात कर रहे हैं। तो जब हम ग्रेटर की बात कर रहे हैं तो हम अपने यहाँ पे ये जो इसका टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें भी हम अपनी राइट साइड पे इसको यहाँ पे ये देखें इस तरफ ये हमने p वैल्यू जो है ना वो यहाँ से निकालनी है, क्योंकि वन साइडेड टेस्ट है तो इसलिए हम अपनी p वैल्यू भी यहाँ से राइट साइड पे जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये कैसे फाइंड आउट होगा, हम यहाँ पर p वैल्यू जो हमारी आती है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। t अल्फ़ा और n-1, तो हम इस पे जाकर टेबल में देख लेते हैं वैल्यूज़ को, तो हमारी टेबुलेटेड वैल्यू हमें मालूम हो जाती है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, यानी कि t की कैलकुलेटेड वैल्यू हमें मिल जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें प्रॉब्लम किस चीज़ का है कि हमने यहाँ पर t अल्फ़ा के बजाय यहाँ पर p वैल्यू निकालनी है, p वैल्यू, और यहाँ पर n जो है वो मेरे पास क्या है 19 है, n-1 19 हो जाएगा। और मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो हम इसके अगेंस्ट देखते हैं कि 1.09 जो है ये 1.09। तो इस पर हम देख लेते हैं कि 1.09 हो और इधर ये 19 है, लेकिन इधर हमें उस प्रोबेबिलिटी का नहीं मालूम कि वो प्रोबेबिलिटी क्या है जिसको हम p वैल्यू यहाँ पे वन साइडेड टेस्ट में कहते हैं। तो बेसिकली हमें ये वैल्यू मालूम है, कैलकुलेटेड वैल्यू 1.09 ये मालूम है, और हमें n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मालूम है, लेकिन मुझे इस लेवल का मालूम नहीं है कि ये मेरा क्या लेवल है। तो बेसिकली यही हमारी p वैल्यू होती है। हम अभी इस p वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं जब वन साइडेड टेस्ट होता है। जब टू साइडेड टेस्ट होता है तो फिर हम पहले इसको भी निकालते हैं, फिर इधर भी हम इसको निकालते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके आंसर से, तो हमारी तब p वैल्यू निकलती है। लेकिन वन साइडेड केस में हम सिर्फ एक साइड पे हम जो है ना वो p वैल्यू निकाल लेते हैं, एक साइड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही हमारी p वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम अपनी ये देखें 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने 1.09 को जाके देखते हैं, और वो कहाँ से आएगा। ये हम t के डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाते हैं। तो ये देखें t का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये 19 पे ये देखें ये 19 है, इसके सामने 1.09 को हमने देखना है। तो ये देखें 19 के सामने 1.09 जो है वो ये 1.06 आ रहा है और दूसरी वैल्यू 1.32 आ रही है। तो 1.09 इसके बहुत ही करीब होगा यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पर इसके ऊपर जो आप अपने लेवल को देखें, तो ये देखें एक लेवल है 10% और दूसरा लेवल है 15%। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो p वैल्यू होगी वो यहाँ पर फॉल करेगी 10% और 15% के दरमियान में कहीं पे
पी वैल्यू फॉल कर रही है, यानी कि हमारी प्रॉबिलिटी इसके दरमियान में कहीं पर है। तो इसलिए हम वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट पी वैल्यू नहीं निकलेगी, इसलिए मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ कि जो पी वैल्यू मेरी आ रही है वो क्या आ रही है, 10% और 15% के दरमियान में कहीं पर आ रही है। तो ये देखें 0.15 आएगा और इधर 0.10 आ रहा है। तो ये देखें पी वैल्यू चूँकि इसके दरमियान में कहीं पर आ रही है, तो अब हम अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखेंगे कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है। यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखें ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 आ रहा है। तो क्लियरली हमारी जो पी वैल्यू है यहाँ पर हम अब छठे स्टेप में लिख लेते हैं। ये छठा स्टेप आ रहा है कंक्लूजन्स। ये कंक्लूजन में अब हम जो है ना, आप क्या करेंगे, देखें कि आप एस पी वैल्यू क्या हो रही है, इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी कैन नॉट रिजेक्ट एच नॉट, वी कैन नॉट रिजेक्ट एच नॉट, रिजेक्ट एच नॉट। तो ये जो उसने स्टेटमेंट यहाँ पर दी थी कि एनफ एविडेंस टू कंक्लूड दैट दे पे मोर देन द नेशनल एवरेज, तो हम इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट ये ठीक नहीं है, मतलब फ़िलहाल वी आर अनएबल टू रिजेक्ट एच नॉट या वी कैन नॉट रिजेक्ट एच नॉट। तो इसका मतलब ये कि फ़िलहाल हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन हमारा जो ये वाली चीज़ है हम इसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे नल हाइपोथेसिस को। तो इस तरह से आपने अपनी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है और इसमें जब पी वैल्यू निकाल लेंगे तो उस पी वैल्यू को आपको मालूम हो जाएगा कि वो किसी भी दो लेवल्स के दरमियान आ जाएगा। तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ का पता चल जाएगा कि पी वैल्यू यहाँ पर कहीं है। और अगर आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो फिर तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि ये देखें पी वैल्यू 10% से ज़्यादा है, तो जबकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, तो पी वैल्यू 10% से ज़्यादा हो गई, तो इसलिए आप का जो नल हाइपोथेसिस है वो आप रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं।